हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ICICI प्रूडेंशियल की टर्म इंश्योरेंस के बारे में। जी हाँ, तो गाइस मुझे 2 साल हो चुके हैं टर्म प्लान को लिए हुए, तो और कई लोगों को मैंने यहाँ पे टर्म प्लान दिलवाया भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद अपना जो प्लान मैंने ले रखा है उसका मैं एक रिव्यू कर दूं और आप लोगों को भी अवेयर करा सकूं कि ये टर्म प्लान कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या वैल्यू है, कितना प्रीमियम जाता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, कौन कौन सी मार्केट के अंदर अच्छी कंपनी है जो आपको टर्म प्लान प्रोवाइड करती है। तो गाइस सबसे पहले मैं अपने खुद के टर्म प्लान के बारे में बता देना चाहूँगा। जैसे मैंने आप देख सकते हैं पॉलिसी स्टार्ट डेट 18 नवंबर 2019 को मैंने यहाँ पे टर्म प्लान लिया था। उस टाइम पे प्रीमियम मेरा 11,747 था और ये पूरा लाइफ टाइम रहता है मेरा। अगर आप पॉलिसी की वैलिडिटी देखेंगे तो 2064 तक है। टर्म अगर मैं कवर की बात करूं तो 1 करोड़ का यहाँ पे कवर होता है। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर जो टर्म प्लान होता है उसकी क्या डेफिनेशंस होती है। तो देखिए टर्म प्लान सिंपली जो है 2 टाइप के होते हैं। एक प्योर प्ले टर्म प्लान होते हैं, सेकंड होते हैं आपका जो प्रीमियम होता है वो बाय बैक होता है। तो गाइस जो प्योर प्ले टर्म प्लान होता है उसके अंदर क्या होता है, आप अपनी जो है लाइफ के अंदर जितना भी प्रीमियम देते हैं वो आपको वापस नहीं मिलता है। अगर बाई चांस बीच के अंदर अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपका जो भी इंश्योरेंस कवर का अमाउंट है वो आपकी फैमिली को जो है यहाँ पे मिल जाता है। सेकंड टाइप के जो टर्म प्लान होते हैं उसमें गाइस क्या होता है कि आप जो प्रीमियम दे रहे हैं वो अगर आप मान लीजिए जिंदा रहते हैं तो आपको वो प्रीमियम वापस बाय बैक मिल जाता है। लेकिन गाइस सिंपल सी बात है, अगर वो आपको बाय बैक मिल रहा है तो उसमें जो प्रीमियम का अमाउंट आएगा वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा और उसका आप जब डिफरेंस निकाल के देखेंगे तो आपका जो पैसा है 6 से 7% की रेट से यहाँ पे ग्रो कर रहा होगा। तो मेरी जो सजेशन है, कभी भी टर्म प्लान को चूज करना है हमेशा प्योर टर्म प्लान को यहाँ पे आपको चूज करना चाहिए। कभी भी प्रीमियम बाय बैक वाले इस टाइप के टर्म प्लान के अंदर आपको नहीं जाना चाहिए। अब गाइस बात करते हैं कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी यहाँ पे टॉप कंपनीज है। तो देखिए जब भी टर्म प्लान की बात आती है सबसे पहले आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो और कुछ टाइप के और रेशियोज होते हैं जो आप अदर यूट्यूब वीडियोज के ऊपर देख सकते हैं। वो 2-3 चीजें आपको देखनी पड़ती है। वैसे अगर मैं टॉप कंपनी की बात करूं तो जैसे आप पॉलिसी बाजार पे भी जाएंगे तो ICICI का आई प्रोडक्ट स्मार्ट हो गया, HDFC लाइफ, मैक्स लाइफ और टाटा AIA। मुझे जहां तक पता है, मतलब हमारे ग्रुप में भी जिन लोगों ने भी टर्म प्लान यहां पे ले रखा है, इन 4 कंपनियों में से किसी ना किसी एक का ले रखा है। सो चलिए गाइस अब बात करते हैं कि आखिर टर्म प्लान के अंदर आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है। तो देखिए मैंने जो पर्टिकुलर अपना ICICI का प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट मैंने यहाँ पे ले रखा है। तो यहाँ पे पहले हम लोग जो है प्रीमियम जान लेते हैं। प्रीमियम जानने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिंक दी हुई है, पॉलिसी बाजार के ऊपर भी आपको सेम प्रीमियम मिल जाएगा। तो गाइस आपको हर जो भी टर्म प्लान आप यहाँ पे चूज करेंगे या किसी भी कंपनी का चूज करते हैं, हमेशा आपसे पूछता है कि आप टॉबैको मतलब तंबाकू गुटखा वगैरह बीड़ी सिगरेट वगैरह कुछ लेते या नहीं लेते, क्योंकि ये ऑब्वियसली आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट करता है। तो गाइस मैंने यहाँ पे सिंपली नो कर दिया। उसके बाद में एनुअल इनकम, तो गाइस इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो कवर होगा वो यहाँ पे कितना मैक्सिमम जा सकता है। तो गाइस आपकी जो भी सैलरी की इनकम है, बिजनेस की इनकम है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये ब्रैकेट चूज करना पड़ता है। उसके बाद में सिंपली गाइस अपना कोई भी फेक मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं प्रीमियम जानने के लिए एटलीस्ट, और ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं और चेक प्रीमियम बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, सबसे पहला आपके मन में सवाल आता है कि मुझे कितने का यहाँ पे लाइफ कवर लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लोगों ने कुछ ब्रैकेट्स बना रखे हैं। तो आपकी जिस भी टाइप की इनकम है, फॉर एन एग्जांपल अगर आपकी 10 लाख रुपए तक की इनकम है तो आइडियल जो आपका लाइफ कवर होना चाहिए वो हमेशा 1 करोड़ के आसपास होना चाहिए। अगर आपकी 5-25 तक इनकम है तो आप यहाँ पे 52 लाख रुपए तक का कवर कर सकते हैं। सेकंड गाइस आप लोगों के मन में डाउट्स होता है कि कब तक मुझे पॉलिसी की जो टर्म है वो कब तक मुझे यहाँ पे डिसाइड करनी चाहिए। तो देखिए आइडियली ये होता है कि आपका जब तक 60 साल की नहीं आते, मतलब क्या होता है टर्म प्लान आप इसलिए लेते हैं ताकि आपकी जो फैमिली है वो सिक्योर हो सके आपके जाने के बाद में। तो सिंपल सी बात है, आपके जाने के बाद में आपको अगर आपकी फैमिली को सिक्योर अगर आप लोग करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो फैमिली थी वो आपके ऊपर डिपेंडेंट थी। लेकिन अगर आपकी एज यहाँ पे 60 हो जाती है और आपके बच्चे वगैरह भी खुद भी यहाँ पे डिपेंडेंट बन जाते हैं, तो गाइस हमेशा एक आइडियल पर्सन को 60 एज तक यहाँ पे अपना टर्म प्लान जरूर यहाँ पे इंश्योर करना चाहिए। तो गाइस फॉर एन एग्जांपल राइट नाउ अगर आपकी एज यहाँ पे 30 है और अगर आप 60 के ऊपर रिटायर्ड होना चाहते हैं तो सिंपली आपको 30 सालों के लिए यहाँ पे अपना टर्म प्लान जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ राइडर्स मिलते हैं जो कि एड ऑन्स होते हैं। तो गाइस जैसे जैसे आप इन एड ऑन को ऐड करते जाएंगे आपका जो प्रीमियम का अमाउंट होगा, चाहे मंथली चाहे ईयरली है, वो सिंपली यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जो 2 टाइप की जो है आपकी इलनेस होती है, एक होती है क्रिटिकल इलनेस और एक होती है टर्मिनल इलनेस। तो गाइस जो टर्मिनल इलनेस होती है वो आपके टर्म प्लान के अंदर, सारे टर्म प्लान के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। गाइस सिंपली टर्मिनल इलनेस का मतलब ये है कि कोई भी डॉक्टर आपको ये लिख के देता है कि आप 12 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है आपके साथ में तो आपका जो भी प्रीमियम होगा वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है और प्लस आपका जो भी लाइफ कवर होगा वो आपकी फैमिली को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता
है। इसके साथ में गाइस अगर आप यहाँ पे एड ऑन करते हैं जिसमें 3,000 रुपए आपके एक्स्ट्रा जाते हैं, तो इसके अंदर देखिए जैसे कैंसर हो गया, या फिर मान लीजिए ब्लाइंडनेस हो गई, या मान लीजिए आपकी आवाज चली गई, आपने अपने हाथ खो दिए, या ऐसी कोई भी सिचुएशंस आती है, तो गाइस ये जितनी 34 क्रिटिकल इलनेस है उसकी वजह से अगर आपकी जो इनकम है वो यहाँ पे बंद हो जाती है, तो आपकी जो प्रीमियम है वो यहाँ पे वेव ऑफ हो जाएंगे। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक और एड ऑन आता है जो आता है एक्सीडेंटल डेथ कवर। इसका मतलब ये अगर बाई चांस अगर आपकी जो डेथ है वो अगर एक्सीडेंट के अंदर होती है तो आपको 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन सेम कहानी की इसके लिए भी आपको प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो गाइस मेरी नजर में ये दोनों जो है आपके ऊपर ऑप्शनल है, तो मैंने ये कोई भी कंसीडर नहीं किया है अपनी पॉलिसी के अंदर। उसके बाद में गाइस सेकंड जो ऑप्शन आता है आपका यहाँ पे आता है प्रीमियम पेमेंट टर्म, मतलब जो आप प्रीमियम देना चाहते हैं वो किस तरह से देना चाहते हैं। एक हो गया गाइस रेगुलर, मतलब पिछले अगले 30 सालों के लिए आप रेगुलर यहाँ पे 10,149 रुपए हर साल यहाँ पे देंगे। सेकंड होता है लिमिटेड पे, इसका मतलब है आप 10 साल के लिए केवल 21,000 रुपए देंगे और आपका जो प्रोटेक्शन है वो 30 साल तक रहेगा। फिर ऐसे ही गाइस आप देखेंगे तो जैसे जैसे साल आपके घटते जाते हैं वैसे आपका प्रीमियम यहाँ पे बढ़ता जाता है। लेकिन गाइस जो मेरी नजर में जो बेस्ट है वो हमेशा रेगुलर पे है, क्योंकि सिंपल सी बात है टर्म प्लान के अंदर मान लीजिए क्या है, अगर आप मान लीजिए 2 साल के लिए प्रीमियम दे रहे हैं और तीसरे साल अगर आप लुढ़क गए तो ऑब्वियसली तब भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो वहीं गाइस अगर आप ज्यादा प्रीमियम देंगे और आप जल्दी से जल्दी अपना कवर खत्म करना चाहते हैं तो गाइस ऐसा नहीं है कि आपको पैसा वापस मिलेगा, तो उससे बेटर क्या है जो एक्स्ट्रा आपके पास में पैसा है वो आप सिंपली इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है सिंपली कि जो नॉमिनी को जो पैसा रिसीव होगा वो किस तरह से आप लोग यहाँ पे करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज जो डेथ के बाद में जो पैसा है जो फैमिली को जो मतलब बेसिकली जिनका भी नाम पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है उनको किस तरह से यहाँ पे मिलेगा। तो गाइस पहली चीज होती है कि लमसम की लमसम पूरा का पूरा यहाँ पे 1 करोड़ रुपए रिसीव होना चाहिए। सेकंड होता है कि रेगुलर इनकम, रेगुलर इनकम का मतलब है कि वो आपको टुकड़ों के अंदर मिलेगा पूरे 10 साल के अंदर, मतलब 83,333 ये आपको हर महीने की जो इंस्टॉलमेंट आपको अगले 10 साल के लिए, मतलब जब भी आपकी डेथ होगी उसके बाद में 10 साल तक यहाँ पे मिलती रहेगी। उसके बाद में गाइस आता है इंक्रीज इनकम। तो इंक्रीज इनकम में होता है कि 10% वो हर बार हर साल बढ़ते रहेगा अगले 10 साल के लिए। उसके बाद में गाइस लमसम प्लस रेगुलर इनकम। तो गाइस ये इस तरह के आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे सिंपल जो ऑप्शन है वो हमेशा लमसम पे आउट है, ताकि आपको 1 करोड़ आपकी फैमिली को मिल सके और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए उसके बाद उनको इन्वेस्ट करना है या मान लीजिए कोई लोन्स वगैरह चल रहे हैं वो सारे पे ऑफ करने, तो जो भी करना है वो सारी चीजें वो यहाँ पे 1 करोड़ के साथ में कर सके। तो गाइस पॉलिसी लेने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, इस टाइप का आपको फॉर्म भरना होता है। उसके बाद में अगर आप मान लीजिए हायर इंश्योरेंस अमाउंट की लेते हैं, जैसे अगर आप 1 करोड़ की लेंगे तो आपका एक मेडिकल चेकअप होगा, उस मेडिकल चेकअप के बाद में ही आपकी पॉलिसी यहाँ पे इशू होती है। अब गाइस मैं आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताना चाहूंगा कि किन केस के अंदर आपका जो क्लेम है वो यहाँ पे सेटलमेंट नहीं होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर पॉलिसी होल्डर का किसी ने मर्डर कर दिया है, या मान लीजिए वो खुद सुसाइड कर रहा है इस टाइप का, या अल्कोहल के जो कंजप्शन है उसकी डेथ हुई है, या फिर मान लीजिए उसने अपनी जो हैबिट ऑफ द स्मोकिंग थी वो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं की जब भी वो पॉलिसी के लिए अप्लाई कर रहा था, या फिर कोई प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन की वजह से उसकी कोई डेथ हुई है जैसे HIV और एड्स वगैरह हो गया, या फिर मान लीजिए चाइल्ड बर्थ की वजह से उसकी यहाँ पे डेथ हुई है, या फिर सुसाइडियल डेथ है। तो गाइस इस तरह के 3-4 जो 5-6 मैटर्स होते हैं उसके अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो टर्म प्लान के ऊपर जो एप्लीकेबल जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। तो गाइस इस आर्टिकल की लिंक भी मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सो गाइस टर्म प्लान्स की जो इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ती जा रही है, क्योंकि गाइस जो टर्म प्लान है, मतलब मुझे भी 2019 से पहले मुझे भी यही लगता था जब फैमिली के अंदर सब बातें वगैरह करते थे कि नहीं इस टाइप का कोई भी इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए जहाँ पे प्रीमियम वापस नहीं आता हो। तो गाइस सभी लोग जो ट्रेडिशनल होते हैं जैसे मेरे फादर वगैरह हो गए वो सिर्फ LIC के अंदर बिलीव करते हैं जो एंडोमेंट प्लान्स वगैरह होते हैं। लेकिन गाइस जो नई जनरेशन आ रही है आप लोग यहाँ पे खुद सोचिए, जो LIC अगर आप एंडोमेंट प्लान वगैरह भी लेते हैं तो उसके अंदर जो इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है वो काफी कम होता है। अगर लेट सपोज आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो अगर उनको वो अमाउंट मिलता भी है तो गाइस उनकी जरूरतें यहाँ पे पूरी नहीं हो पाएगी। अगर आपके पास में एक अच्छा खासा टर्म प्लान है तो ऑब्वियसली बात है अगर जितनी आपकी मान लीजिए इनकम भी नहीं है, अगर उससे ज्यादा का इंश्योरेंस भी अगर आपने ले रखा है तो आपकी फैमिली आपके जाने के बाद भी आपको थैंक यू बोलेगी। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।